इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बेलोज फॉर द बुलक और हरियाणवी फोक टेल। इस हरियाणवी फोक टेल में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम पात्रों के बारे में जानते हैं। मेन मुख्य पात्र जो है पेजेंट है। पेजेंट मीन्स किसान, ऑल्सो कॉल्ड एज चौधरी, जिसे हम चौधरी के नाम से भी जानते हैं इस कहानी में। एंड हिज वाइफ, और इसकी पत्नी है जिसे हम एज चौधरन जानते हैं। और इधर एक ये और फैमिली है, इसमें ये ओल्ड ठग है और इसके अपने 4 बेटे हैं। और एक और ये पात्र है काउहर्ड, जो पशु चराता है, ग्वाला। और अब इसके हम मेन पॉइंट्स देखते हैं इस कहानी के। तो इसमें हमें पता लगता है कि जो किसान है पेजेंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा है चौधरी, तो वो काफ़ी गरीब है। दो ही हैड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हालांकि इसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड वाइज, ये कठिन परिश्रम करने वाला भी है और विद्वान भी है। आफ्टर लॉट ऑफ लेबर, काफ़ी मेहनत करने के बाद, एफर्ट्स करने के बाद, कोशिशें करने के बाद, ही सेव्ड अप 50 रुपीज़, ये 50 रुपये बचा लेता है। ही थॉट, उसने सोचा, आई परचेस एन ओक्स विद दिस मनी, जो 50 रुपये किसान ने बचाए थे पेजेंट ने, तो सोचता है कि इसके साथ मैं एक बैल खरीदूंगा। एंड अलोंग विद अनदर पुअर पेजेंट, और इसी तरीके से जैसे मैं गरीब हूँ, मेरे पास कम पैसे हैं, कम ज़मीन है, तो इसी तरीके से दूसरा किसान जिसके पास कम पैसे या कम ज़मीन है, तो मैं एक बैल खरीदूंगा, ठीक इसी तरीके से एक बैल उसका, तो हम दोनों मिला के एक अपनी मेक ए पेयर ऑफ ऑक्शन, हम बैलों की जोड़ी बना लेंगे। 1 बुलक माइन, एक मेरा अपना बैल, एंड 1 हिज, और एक उसका बैल। तो इस तरीके से वो अपने दोनों, वो भी किसान एंड ये भी अपने अपने खेतों में हल चला पाएंगे। एनुअल कैटल फेयर 6 कोसेज अवे, तो इसी मकसद से ये जो पेजेंट है वो सालाना पशुओं का मेला लगता है, जो कि 6 कोस दूर है। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये टोटल 6 कोसेज है, समझ लो ये 18 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। टू बाय गुड ब्रीड बुलक इन 50 रुपीज़, तो इसके पास सिर्फ 50 रुपये थे। 50 रुपये में एक अच्छी नस्ल का बैल खरीदने के लिए वहाँ पर जाता है ये पेजेंट। विद डिफ़िकल्टी गोट 1, वहाँ काफ़ी कोशिशों के बाद ये जो किसान है एक बैल खरीद पाता है उन 50 रुपयों में। फिर आगे हम और क्या देखते हैं? तो 50 रुपये में जो उसने बैल खरीदा था, वो हालांकि बूढ़ा था, पर चलो 50 रुपये में इससे बेहतर मिल ही नहीं सकता था, और जो खरीदा था इसने वो अच्छी नस्ल का था। तो अब वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में शाम हो जाती है और ये सोचता है कि मैं कहीं रात को यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, फिर सुबह अपना गांव में चला जाऊँगा। तो रास्ते में एक स्मॉल ढाणी आती है। ढाणी मीन्स डेरा, और सोचता है भी यहाँ सुनसान में और तो आसपास कोई घर नहीं है, चलो मैं यहाँ रात रुक जाता हूँ। टू स्पेंड द नाइट, यहाँ रात गुजारता है। ही अप्रोच्ड, इसके लिए द प्रेमिसेस ऑफ ए वेल टू डू फार्मर, ये जो ढाणी थी ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा खासा खाता पीता एक कोई ये जमींदार है। और हु टर्नड आउट, वहाँ पर ये सोचता है कि मैं रात रुकूं, और जो बाद में पता लगा टर्न आउट टू बी द हाउस ऑफ ए ठग, वास्तव में ये एक वेल टू डू फार्मर, मतलब अच्छे खासे जमींदार का घर न होके एक ठग का घर था। इस बात का पेजेंट को बाद में पता लगा जब वो लुट गया। आगे हम क्या देखते हैं? ठग्स थॉट टू चीट द फार्मर, वो ठग जैसे एक ठग था, ओल्ड ठग, उसके अपने 4 बेटे थे, तो उन्होंने क्या किया, इस फार्मर को, मतलब ये जो पेजेंट था जो बैल खरीद के आया था पशु के मेले से, तो उसको चीट करने की वो योजना बनाते हैं। सेइंग टू सेल हिज बुलक, वो इस फार्मर को कहते हैं वो सारे ठग कि आप अपने इस बैल को बेच दो। विच फार्मर थॉट टू अर्न सम मनी, और फार्मर ने सोचा कि मैं इसको 50 रुपये में लेके आया हूँ, एंड बाय सेलिंग एट हाई प्राइस, 50 से अगर मैं कुछ ज़्यादा दाम पे इसको बेच देता हूँ, एंड सेड फॉर सेलिंग इट एट 125, तो 125 रुपये में कहता है ठीक है मैं बेच दूंगा। इस तरीके से वो सोचता है कि इसमें नुकसान ही क्या है,
कुछ ना कुछ मैं प्रॉफिट ही कमाऊंगा। 50 में मैंने लिया है, 50 से ऊपर जितने कमाए जाएंगे उतना अच्छा, दस मेकिंग सम प्रॉफिट, और मैं कुछ प्रॉफिट कमा पाऊंगा। और जो वो ठग थे, ठग के अपने बेटे थे, प्रिटेंडेड, उन्होंने ऐसा दिखावा किया टू आस्क ताऊ। एक्चुअली ताऊ जो है उन 4 बेटों का बापू था, तो उन्होंने ऐसे शो किया कि उससे हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं है, हम उसके बेटे नहीं हैं, और हम वो पास में जो ताऊ बैठा है तो हम उससे पूछ लेते हैं, फॉर एक्टिंग एज पंच, ताकि उनका वो फैसला कर दे कि वो जो पेजेंट बैल लेके आया था तो बैल का सही दाम क्या था। क्योंकि उन ठगों ने 4 बेटे जो थे उन्होंने ये शो किया कि हम इसको खरीदना चाहते हैं, और किसान ये सोच रहा था कि मैंने 50 रुपये में ख़रीदा है, अगर कुछ मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसलिए वो 125 रुपये उसका रेट बताता है। तो अब उसका फाइनल रेट सेटल करने के लिए वो जो वहाँ पास में ताऊ बैठा था, वास्तव में वो ठगों का बाप था, और इस बात की सूचना इस फार्मर को नहीं थी जो ये बैल लेके आया था। तो उसको वो रिक्वेस्ट करते हैं सारे, एज पंच फॉर राइट प्राइस, तो इस बैल का सही दाम क्या होना चाहिए, तो इसके लिए वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं। पेजेंट डिड नॉट सस्पेक्ट, और ये जो पेजेंट था उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, ही वॉज इन देयर ट्रैप, ये उनके जाल में फंस चुका था। ताऊ हु प्रिटेंडेड टू बी इम्पार्शल, जो वो ताऊ था वो शो तो ऐसे कर रहा था कि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसान से, ना उन ठगों से, या मतलब वो लड़कों से, मतलब उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं था। एंड सेड वट एवर ही वुड डिसाइड वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, अगर कहते हैं कि मुझे आप पंच बनाते हो और जो भी मैं बात कहता हूँ आपको एक्सेप्ट करना होगा, इवन इफ़ आई डिसाइड 2 पैसा और 1000 रुपीज़। तो वो उसको तो ये कहता है जो पेजेंट था, अगर मैं आपके बैल का दाम 2 पैसे लगाता हूँ तो भी आपको 2 पैसे में देना होगा। और दूसरी तरफ उन लड़कों को ये कहता है, अगर मैं कहता हूँ इस बैल की कीमत 1000 रुपये है तो आपको 1000 ही देनी होगी। मीन्स पहले इस चीज़ को पक्का करो कि जो भी मैं दाम बताऊंगा उसी दाम पे आपको लेन देन करना होगा। तो इस बात के लिए वो दोनों हाँ भर देते हैं, फार्मर भी हाँ भर देता है और वो लड़के भी हाँ भर देते हैं, जो वास्तव में उस ताऊ के बेटे थे जिसकी सूचना इसे नहीं थी। द ओल्ड ठग, वही जिसको हम ताऊ कह रहे हैं, ताऊ सेड, तो उस ताऊ ने कहा, वास्तव में जो ओल्ड ठग था, टू द पेजेंट्स शोक, जो पेजेंट सुन के हैरान हुआ, क्योंकि पेजेंट को क्या कहता है ताऊ, डियर चौधरी, चौधरी योर ढांडा, ढांडा मीन्स बैल, इज वर्थ 2.5 रुपीज़, तुम्हारा जो ये बैल है उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो वर्थ जो है वो 2.5 रुपये है। और ये सुन के पेजेंट जो है वो शॉक्ड हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता भी ऐसे कैसे हो सकता है। और पेजेंट फेल्ट चीटेड, उसे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, बट ही हैड नो ऑप्शन, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो हाँ भर चुका था। चाहे क्योंकि पहले ताऊ ने, ये ओल्ड ठग ने ये कहा था उसे, अगर मैं तुम्हारे बैल की कीमत 2 पैसे आंकता हूँ तो तुम्हें 2 पैसे में ही देना होगा। तो वो हाँ भर चुका था, बेताऊ जो भी आप दाम आंकेंगे उसी दाम पे मैं रजामंद हूँ और मैं मान जाऊँगा। आफ्टर रिटर्निंग ही टोल्ड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, जो पेजेंट था घर वापस आने के बाद उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि किस तरीके से उसके साथ धोखा हुआ है। एंड सेड टू टीच देम अ लेसन, और अपनी पत्नी को कहा कि मैं किसी भी तरीके से उनको सबक सिखाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पेजेंट टुक क्लोज ऑफ हिज वाइफ, अगले दिन उसने अपनी पत्नी के कपड़े लिए। वेंट एज अ वुमन टू देयर ढाणी ऑफ द ठग्स, उन ठगों की ढाणी में एज ए वुमन, स्त्री के भेष में वो पेजेंट जाता है उनको सबक सिखाने। पेजेंट बिहेव्ड, वहाँ पर इस तरीके से जाके बिहेव किया, टू बी टर्न्ड आउट बाय हर हस्बैंड, नाउ नो प्लेस टू लिव, भाई मेरे पति ने मेरे को घर से निकाल दिया है, टर्न आउट कर दिया है, अब कोई भी जगह नहीं है जहां वो रह सकती है। इस बात को जानकर दोज 4 ठग्स, वो चारों जो ठग थे, एंड देयर फादर
ठग इंसिस्टेड टू बी देयर वाइफ, का कोई बात नहीं, तुम यहाँ से रह सकते हो। और वो इंसिस्ट करने लगे, वो चारों ठग, कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से कर लो। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इस पेजेंट, वास्तव में तो ये मेल था, पेजेंट था, परंतु औरत के भेष में गया और उनको सबक सिखाने के लिए वो एक ट्रिक चलता है और वो कहता है, हु सो एवर इज़ द फर्स्ट टू ब्रिंग मी अ बनारसी साड़ी, जो कोई मेरे लिए सबसे पहले बनारसी साड़ी या सहारनपुरी मैंगोज एंड स्वीट्स फ्रॉम द सिटी, शहर से मिठाइयाँ लेके आएगा, आई शैल बिलोंग टू हिम, मैं उसी से शादी करूंगी जो सबसे पहले ये सारी चीज़ें लेके आएगा। 3 चीज़ें होगी, बनारसी साड़ी, सहारनपुरी आम और स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ शहर से। When 4 ठग्स वेंट फार, वो जब चारों जो ठग थे वो काफ़ी दूर चले गए। द पेजेंट टुक द ओल्ड ठग टू बार्न, तो पेजेंट ने उस ठग को बार्न में ले गया, मीन्स जहाँ वो तूड़ी या खेत खलियान की चीज़ें रखते थे। स्टार्टेड बीटिंग हिम विद स्टिक, और स्टिक के साथ उसे पीटना स्टार्ट कर दिया। एंड देन आस्क, और फिर कहता है, वाई ओल्डी इज माई ढांडा वर्थ 2.5, क्या मेरा बैल, क्या मेरा ढांडा सिर्फ 2.5 का था। तो इस तरीके से वो पीटता भी है और ये बात बार बार रिपीट करता है। ओल्ड ठग विम्पर्ड, वो चीखने चिल्लाने लगता है और क्षमा मांगता है। फॉरगिव मी, स्पेयर मी, मेरे को छोड़ दो। एंड गेव 500 टू द पेजेंट, और अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसको 500 रुपये देता है और ये फिर पेजेंट चला जाता है वहाँ से। व्हेन हिज सन्स रिटर्न्ड, जब उस ठग के अपने बेटे वापिस आते हैं, क्योंकि उनको भेजा था पेजेंट ने ये बहाना लगा के कि मैं उससे शादी करूँगी जो बनारसी साड़ी, सहारनपुरी आम या शहर से मिठाइयाँ सबसे पहले लेके आएगा, मैं उससे शादी करूँगी। तो वो जैसे चारों बेटे आते हैं और इतने में ये पेजेंट 500 रुपये लेके और उसे पीट के इनके फादर को जा चुका था। तो ही नरेटेड, तो ये ओल्ड ठग जो है वो सारी कहानी, ये चीज़ें हैपनिंग्स बताता है। द होल स्टोरी ऑफ हिज बीटिंग, भी किस तरीके से वो कैसे पीटा गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, अ हकीम केम टू द ढानी, अगले दिन अब एक हकीम आता है उनकी ढानी की तरफ। तो इट वॉज द पेजेंट अगेन, वास्तव में ये वही किसान था जो पहले वुमन के भेष में आया था, अब ये हकीम के भेष में आया था, क्योंकि वो और बदला लेना चाहता था, उससे अभी संतुष्ट नहीं था। वेल डिस्गाइज्ड, अब फिर उसने एक हकीम के रूप में कपड़े बदले हुए हैं। टू गिव मी बाम्स एंड बैंडेजेस, तो वो ओल्ड ठग कहने लगता है, कल मेरे को उसने खूब पीटा और मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, और ये हकीम आया हुआ इधर और मेरे को बाम, मल्लम या मेरी ये पट्टी वगैरह करा दो। और आफ्टर फेनिंग टू थिंक फॉर ए वाइल, तो फिर यहाँ पर उसको बुला लिया जाता है हकीम को। वास्तव में ये हकीम जो था वही पेजेंट था जिसको अब ये ठग या उसके बेटे नहीं पहचान पाए थे दोबारा। तो आफ्टर फेनिंग ये थोड़ा सा दिखावा करता है। टू थिंक फॉर ए वाइल द पेजेंट सेड, यही पेजेंट जो हकीम के रूप में आया हुआ है वो शो ऑफ करता है कि मैं देखूं क्या है। 4 काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर रिक्वायर्ड, तो इस ओल्ड ठग को कहता है आपको खूब पीटा गया है, आपको ठीक तो मैं कर सकता हूं अगर 4 प्रकार की जड़ी बूटियां मिल जाएं, वो उनकी ज़रूरत है और मैं आपको ठीक कर सकता हूं। तो उसको कहता है मुझे पता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्द हो रहा है आपको, तो उसी तरीके से उसको हाथ लगा के उसको महसूस भी कराता है, देखो मुझे पूरी समझ है। द फर्स्ट वन इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तो वो कहता है जी जो 4 जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, पहली जड़ी बूटी तो ईस्टर्न साइड पे मिलेगी फॉरेस्ट के पूर्वी, और दूसरी पश्चिम साइड पे, और तीसरी जो है वो साउथ दक्षिण, और द फोर्थ विल बी फाउंड इन द नॉर्दर्न साइड जो कि उत्तरी दिशा में मिलेगी। तो इस तरीके से ये पेजेंट जो हकीम के रूप में आया हुआ है तो वो चारों बेटों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है इस बहाने से कि वो जड़ी बूटी लेके आए
ताकि उनके पिता को ठीक किया जा सके। विल ईच गो इन वन डायरेक्शन, वो चारों बेटे कहते हैं चलो हम चारों अलग अलग दिशा में जाते हैं, चारों, क्योंकि 4 जड़ी बूटियाँ चाहिए थी और वो अलग अलग दिशा में थी फॉरेस्ट के, और वो कहते हैं हम सारे अलग अलग दिशा में जाते हैं और जल्दी से लेके आते हैं। ऑल द 4 बॉयज रस्ट आउट, वो चारों बेटे जल्दी से चले जाते हैं। एंड द हकीम एंड द ओल्ड ठग वर लेफ्ट अलोन, और वही हकीम वास्तव में जो पेजेंट था और वो ओल्ड ठग जो इन ठगों 4 बेटों का बाप था, तो वो अब ये दोनों रह जाते हैं। ही बीट ओल्ड ठग द सेम वे, पहले तो औरत के भेष में आया था एक दिन पहले, आज ये हकीम के भेष में आया और उसी तरीके से ये फिर उसको पीटना स्टार्ट करता है और ये कहता है से माई ढांडा इज फॉर 2.5, मेरा ढांडा 2.5 रुपये का। द क्वेश्चन राइम्ड विद ईच ब्लो, जैसे ही उसको पीटता और ये बात रिपीट करता। अब इस ओल्ड ठग ने 200 रुपये दिए, तब पेजेंट ने उसको छोड़ा। फिर आगे हम और देखते हैं, बैक विद द हर्ब्स, जैसे उस पेजेंट ने उन चारों बेटों को फॉरेस्ट के अलग अलग दिशा में भेजा था जड़ी बूटियां लाने के लिए ताकि उनके फादर को ठीक किया जा सके। द सन्स फाउंड देयर फादर अगेन टेदर्ड, और उन्होंने वापस आके क्या देखा, उनके जो फादर हैं फिर खुंटे से बंधे हुए थे। ही अगेन नरेटेड हिज वोज, और वो अपनी व्यथा सारी उनको बताता है वे किस तरीके से दोबारा आज उसको पीटा गया। तो पहले वो वुमन के भेष में आया था, अब वो हकीम के भेष में। तो ही अगेन वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द ढाणी, और इधर जो ये था पेजेंट, वो अभी भी सोचता है कि मैं इस ठग को और सबक सिखाऊं। और फिर वो तीसरे दिन फिर आता है और सबसे पहले फॉरेस्ट की तरफ जाता है उस ढाणी के पास, और वहाँ पर एक स्टर्डी एंड रोबस्ट कैटल हर्डर है ग्रेजिंग हिज कैटल। कैटल मीन्स पशु, पशुओं को चराने वाला। काउ हर्ड वहाँ पर एक था जो हट्टा कट्टा था, काफ़ी ताकतवर था, जवान था। तो अब ये पेजेंट सोचता है कि इसकी मदद से मैं आज बदला लेता हूँ। पहले तो उसने वुमन के भेष में बदला लिया था, फिर दूसरी बार हकीम के, और तीसरी बार इस लड़के की मदद से मैं बदला लेता हूँ। द पेजेंट सेड टू हिम, तो ये जो पेजेंट है उस लड़के को, उस ग्वाले को जो पशु चराता है, उसको कहता है ब्रदर डू मी अ फेवर, मेरी फेवर करो, मेरा साथ दो प्लीज। गो टू दैट ओल्ड ठग्स डोर, ये जो ओल्ड ठग की जो ढाणी है इनके दरवाजे पर जाओ। से टू हिम सो ओल्डी माई ढांडा इज फॉर 2.5, अच्छा मेरा ढांडा 2.5 रुपये का। और इस तरीके से अगर उनके दरवाजे के पास अगर जाकर आप जोर से कह दोगे ये बात, ये डायलॉग, और तुम्हें मैं हर बात के लिए, हर बार के लिए 5 रुपये दूंगा, एंड गेट 5 ईच। तो स्टेरिंग एट हिम द हर्डर शाउटेड, तो वो हर्डर जो था वो मान जाता है, पशु चराने वाला, भाई ठीक है इसमें बुरा क्या है, मैं 5 रुपये मिलेंगे, सिर्फ मैंने उनके घर के बाहर जाके जोर लगा के ये कहना है कि वो 2.5 रुपये का ढांडा। तो सो ओल्डी माई ढांडा इज फॉर 2.5, तो इस तरीके से वो हर्डर जो है वो चिल्लाकर कहता है। और जैसे ही उसने चिल्लाकर कहा, एकदम वो जो ठग था, ओल्ड ठग, वो कहने लगा ही हैज कम अगेन, कैच हिम, कैच, उसको फटाफट पकड़ो, वो दोबारा आ गया है। क्योंकि अब 2 बार पिट चुका था, अब तो ये सोच रहे थे भी अगर एक बार मिल जाए तो सारा बदला ले लेंगे उससे। द पेजेंट अपीयर टू हिम एज यमराज इनकारनेट, अब तो ओल्ड ठग को वो जो पेजेंट ऐसे लगने लगा कि वो मानो उसका यमदूत आ गया हो, मारने आ गया हो, उसकी मौत आ गई हो। क्राइंग एंड क्लैस्पिंग द पेजेंट्स फीट ही बिसीस्ड, और हुआ क्या था कि वो जैसे वो हर्डर ने आके आवाज़ लगाई थी तो चारों बेटे उसके पीछे भाग जाते हैं, और पीछे मतलब ढाणी में वही रह जाते हैं पेजेंट और ये जो था ठग, जो ओल्ड ठग था। क्योंकि उस लड़के को पकड़ने के लिए जिसने आके ये बोला था कि ये ढांडा 2.5 का, तो उसको पकड़ने के लिए भी वही आ गया है, चारों बेटे भाग जाते हैं और यहाँ फिर दोबारा यहाँ दोनों होते हैं। तो फिर यहाँ पर फिर वो अब की बार पीटता नहीं, अब उसे लगता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, तो इसलिए साथ साथ ये ओल्ड ठग कहने लग जाता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो,
माई सन्स एंड आई शैल नेवर इंडल्ज इन ठगी एवर। मैं और मेरे बेटे आज के बाद कभी भी ठगी नहीं करेंगे, कृपया हमें माफ कर दो। तो ड्रा लाइन्स ऑन द अर्थ विद योर नोज। तो ये पेजेंट जो है वो उसको ऑर्डर करता है कि तुम धरती पे अपना लाइनें लगाओ, जैसे नाक से लाइनें लगवाते हैं। तो विद योर नोज द ओल्ड मैन अबेड। और वो जो ओल्ड मैन मतलब ओल्ड ठग जो था, उन चारों बेटों का जो बाप था, वो ऐसा ही करता है जैसा पेजेंट उसको कहता है। दिस टाइम द पेजेंट नाइदर बीट हिम नोर आस्ट फॉर मनी। ना तो अब की बार वो पीटता है और ना ही पैसे मांगता है, और इस तरीके से उससे नाक से लाइनें लगवा के जस्ट चला जाता है। सिंस दैट डे द ओल्ड ठग। और उस दिन के बाद वो ओल्ड ठग एंड हिज सन्स और उसके चारों बेटे गेव अप ठगी ऑल टुगेदर। वो ठगी का जो धंधा था वो हमेशा के लिए वो छोड़ देते हैं। एंड बोथ द कम्युनिटी वेल, जो उनका कॉमन कुआं था, एंड द घाट्स ऑफ द पोंड, और उनके जो वहाँ तालाब था, तालाब के घाट, इन द पेजेंट्स विलेज, जो इस पेजेंट के गांव के, गोट द मच रिक्वायर्ड फेसलिफ्ट। और जो पैसे इसने लिए थे, एक बार 500 रुपये, एक बार 200 रुपये, तो उन रुपयों से यहाँ की मुरम्मत करा के और यहाँ एक बढ़िया मेंटेन कर दिया जाता है घाट को, पोंड के घाट को, और दूसरा कम्युनिटी का जो उनका कॉमन कुआं था उसको। तो ये कहानी का अंत होता है। थैंक यू।